मेरे दोस्तों, याद रखिए कि नमाज के पहले भी 7 फ़राइज़ हैं और नमाज शुरू करने के बाद नमाज के अंदर भी 6 फ़राइज़ हैं। हमें चाहिए कि जब भी हम नमाज पढ़ने का इरादा करें तो सबसे पहले सुन्नत के मुताबिक खूब अच्छे तरीक़े से हम वज़ू करें। उसके बाद हम नमाज से बाहर के जो 7 फ़राइज़ हैं हम उनको भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी के साथ अमल करें। उसके बाद जब नमाज शुरू करने लगें तो नमाज के अंदर के जो 6 फ़राइज़ हैं हमें चाहिए कि हम उन 6 फ़र्ज़ों को भी मुकम्मल तौर पर अदा करें। अगर हमने कोई भी फ़र्ज़ छोड़ दिया, चाहे वो नमाज के पहले वाले फ़राइज़ हों या नमाज के अंदर के फ़राइज़ हों, इनमें से कोई भी फ़र्ज़ छूट जाएगा तो हमारी नमाज नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर हम सजदे सहू भी कर लें तब भी हमारी नमाज नहीं होगी, बल्कि हमको दोबारा से नमाज पढ़नी पड़ेगी। मेरे दोस्तों, नमाज के अंदर 6 फ़राइज़ हैं। उनमें से सबसे पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा। जो सबसे पहली तकबीर हम कहते हैं, अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ बांधते हैं, उस तकबीर का नाम है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा इसलिए कहा जाता है कि इस तकबीर से पहले जो काम हमारे लिए जायज़ और हलाल थे, जैसे खाना पीना, बातचीत करना, चलना फिरना वग़ैरह वग़ैरह, ये सारी चीज़ें तकबीर तहरीमा कहने के बाद यानी अल्लाहु अकबर कहने के बाद ये सारी चीज़ें नाजायज़ और हराम हो जाती हैं। इसीलिए इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहा जाता है। तो सबसे पहला फ़र्ज़ यही है कि जब भी हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हों तो सबसे पहले हम तकबीर तहरीमा कहें यानी अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ बांधें। दूसरा फ़र्ज़ है क़याम करना यानी सीधे तौर पर खड़ा होना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इमाम नमाज पढ़ा रहा होता है और पीछे से कुछ लोग जल्दबाजी में आते हैं और नमाज में दाखिल होते हैं, और नमाज में दाखिल होने के लिए वो जल्दी से अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे रुकू में चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, याद रखिए कि अगर हम नियत बांध करके तकबीर तहरीमा कह करके सीधे अगर हम रुकू में चले जाते हैं तो हमारा ये क़याम छूट जा रहा है, यानी हम खड़े ही नहीं हुए, 1 सेकंड के लिए भी हम खड़े नहीं हुए। जब तक हम खड़े नहीं होंगे हमारा क़याम नहीं पाया जाएगा, और जब हमारा क़याम नहीं पाया जाएगा तो गोया कि हमने एक फ़र्ज़ छोड़ दिया, और जब हमने फ़र्ज़ छोड़ दिया तो हमारी नमाज नहीं होगी। इसलिए हमें ख्याल करना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए कि जब भी हम नियत बांध करके जाएं तो सबसे पहले हम नियत बांधें, और 1 सेकंड ही के लिए क्यों ना हो लेकिन खड़े हम ज़रूर हों, उसके बाद हम रुकू में जाएं। मेरे दोस्तों, तीसरा फ़र्ज़ है क़िरात करना यानी कुरान मजीद पढ़ना, और चौथा फ़र्ज़ है कि रुकू करना यानी रुकू करना भी फ़र्ज़ है, और 5वां फ़र्ज़ है दोनों सजदे करना। अगर हमने सजदा छोड़ दिया या रुकू छोड़ दिया तो नमाज नहीं होगी। इसी तरीक़े से 6वां फ़र्ज़ है क़ादे अखीरा में तशहुद की मिक़दार में बैठना, यानी जो आखिर वाली बैठक होती है जिसमें हम अत्तहियात पढ़ते हैं। जैसे 3 और 4 रकात पे आदमी 2 रकात पे भी बैठता है, लेकिन अगर 3 रकात की नमाज है तो तीसरी रकात पे बैठता है फिर सलाम फेरता है, चौथी रकात में भी बैठता है फिर सलाम फेरता है। तो तीसरी रकात में जो हम अत्तहियात के लिए बैठते हैं और चौथी रकात में हम आखिर में जो अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठते हैं, ये तशहुद पढ़ने की मिक़दार यानी अत्तहियात पढ़ने की मिक़दार में बैठना ये फ़र्ज़ है। मेरे दोस्तों, याद रखिए कि नमाज के पहले के जो 7 फ़राइज़ हैं और नमाज के अंदर के जो 6 फ़राइज़ हैं, यानी कुल मिला कर के ये 13 फ़राइज़ हैं। हमें चाहिए कि हम इन 13 फ़राइज़ को मुकम्मल तौर पर अदा करें। अगर हमारे फ़राइज़ में से कोई भी फ़राइज़ छूट गया, हमने कोई भी फ़र्ज़ छोड़ दिया तो हमारी नमाज नहीं होगी। हमने नमाज खूब अच्छे तरीक़े से पढ़ी लेकिन हमने रुकू नहीं किया तो हमारी नमाज नहीं होगी। हमने खूब अच्छे तरीक़े से वज़ू किया, हम खूब अच्छे तरीक़े से दिल लगा करके नमाज़ पढ़े, लेकिन जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ रहे थे इत्तेफाक से वो जगह नापाक थी, इत्तेफाक से जो हमने कपड़ा पहन रखा था वो नापाक था, हमारा बदन नापाक था, वग़ैरह वग़ैरह। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर इन 13 फ़र्ज़ों में से
नमाज के पहले के और नमाज के अंदर के कुल मिलाकर के 13 फ़र्ज़ों में से कोई भी फ़र्ज़ छूट जाएगा तो नमाज बिल्कुल होगी ही नहीं, बल्कि हमें दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इन फ़राइज़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।